तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को वसंत पंचमी और सरस्वती पूजन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बरसे, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही बधाई और शुभकामनाएं आज के दिन। तो आज 2 फरवरी है, देखते ही देखते जनवरी निकल गई है और अब फरवरी का महीना शुरू हो गया है। फरवरी में भी आज दूसरा दिवस है, पहला दिन निकल गया। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि इस साल वो एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता की तैयारी करें या फिर ना करें। तो देखो दोस्तों, आप लोगों से मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा कि इस वर्ष यानी कि 2025 में आपको कई सारी शिक्षक भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीजीटी पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं, प्राइमरी के बारे में आई एम नॉट श्योर, लेकिन बाकी भर्तियों के बारे में मैं काफ़ी हद तक निश्चित हूँ कि इस साल आपको लगभग मध्य के बाद ये सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। अगर आपके मन में कोई संशय है तो उसको आप दूर कर लीजिए। और देखो, एक बात और भी बताना चाहूँगा कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फाइनल तक पहुँचना चाहते हैं, और अगर आपके मन में ये है कि एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो तैयारी अभी से शुरू करिए, क्योंकि इस साल ये सभी भर्तियां आने वाली हैं और लगभग मध्य के बाद, मतलब लगभग मान चलिएगा कि आपको ये भर्तियां जो हैं मई के बाद या मई के आसपास दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो कई सारी भर्तियां आने वाली हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भर्तियां बहुत अनलिमिटेड नहीं आने वाली हैं, असीमित नहीं आने वाली हैं। जिस हिसाब से अभ्यर्थी हैं उस हिसाब से भर्ती ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर रहेगी। एलटी ग्रेड में अगर देखा जाए तो लगभग 8,000 के आसपास पद रहेंगे, बहुत होगा तो 8,000 से 9,000 के बीच में पद रहेंगे, इससे ज़्यादा पद नहीं रहने वाले हैं। लेकिन आवेदन लगभग 5 से 6 लाख के आसपास होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट जो कि बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, वो लोग भी वापस करना यूपी में आना चाहेंगे, यानी कि वो उत्तर प्रदेश में वापसी करना चाहेंगे। और डेफिनेटली अगर उनका वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो वो योग्य भर्ती हैं, यानी कि इस बार जो प्रतिस्पर्धा है वो भी काफ़ी बढ़ने वाली है। तो मिला जुलाकर अगर आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप इसका इंतज़ार न करें कि वैकेंसी कब आएगी, आप ये देखें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि आपकी जो प्रतियोगिता है, आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी ऐसे लेबोरियस टाइप के छात्रों से होने वाला है जो कि प्रतिदिन अभी भी स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है ना कि आप जो है तैयारी तब स्टार्ट करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर जब अखबारों में आ जाएगा, तो देखो आपको तब समय बहुत कम मिलेगा और तब आप डीप स्टडी नहीं कर पाएंगे, तब बहुत सारी किताबें आपसे छूट जाएंगी। तब आपको लगेगा कि जो सिलेबस में है उसको किसी तरीके से पूरा किया जाए। तो शांत चित्त पढ़ाई करने और जल्दबाजी में पढ़ाई करने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप जो अपना सिलेबस है उसको अभी कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो वैकेंसी के बारे में आप लोग बिल्कुल जो श्योर रहें, इस साल आपको ये सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी, खासतौर से एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो तैयारी आप लोग बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आपको जहां तक संभव है इस चैनल पर गाइडेंस जो है दी जा रही है, किताबों के बारे में भी बताया जा रहा है। तो अगर आप यूपी में एक अच्छे पद पर शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट करिए। आज का दिन सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आज जैसा कि आप लोग जानते हैं वसंत पंचमी है, तो शुभारंभ के लिए इससे बेहतर दिवस नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आप लोग श्योर रहें, अपनी तैयारी करें, आगे बढ़ें। आज के अखबारों में जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती की डीवी पीएसटी 8 फरवरी से होने जा रही है। तो पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक और कर्मशाला परिचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत लिखित परीक्षा में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि डीबी और पीएसटी 8 फरवरी से आयोजित होगी। ये जो कार्यक्रम है ये आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। uppbpv.gov.in या फिर uppprpb.rp.online.reg.in-index.html से। वहीं जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है वो लोग हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 04447749013 पर संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक खबर और भी है कि अपार आईडी के लिए कई जिलों में आज भी खुले रहेंगे स्कूल। तो अपार आईडी क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से ये छात्रों का जो एस्पिरेंट हैं उनका आधार कार्ड है, जिसमें उनकी समस्त शैक्षिक गतिविधियों के बारे में उल्लेख रहेगा और इसमें आपको एक 14 डिजिट का नंबर दिया जाएगा जिसे अपार आईडी कहते हैं। तो
अब सरकार जो है वो सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अपार आईडी के लिए मतलब यहाँ पर प्रयास शुरू हो गए हैं। हालांकि शिक्षक ये कह रहे हैं कि जब तक बोर्ड परीक्षा हो रही है इस कार्यक्रम रोका जाए, लेकिन यहाँ पर आप देख ही रहे हैं ना कि काफ़ी तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे ईसीसी एजुकेटर के बारे में कुछ नई अपडेट्स निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कहाँ कहाँ पर आवेदन चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मथुरा में जो है आवेदन शुरू हैं। मथुरा में आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी 2025 है। हालांकि यहाँ पर अभी तक आवेदन केवल जो है 24 हुए हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ये एक बार बता दें कि ये जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही है ये आउटसोर्सिंग की भर्ती है, तो इसमें आपको कोई आरक्षण वगैरह का लाभ नहीं मिलता है। थर्ड पार्टी के माध्यम से ये भर्ती जो है वो करवाई जाती है। तो इसमें एज लिमिट वगैरह जो रखी गई है सभी के लिए समान रखी गई है। 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सीधे सीधे यहाँ पर ये मानिए कि बीएड और डीएड वाले यहाँ पर आवेदन नहीं करेंगे। गृह विज्ञान से जिन लोगों के स्नातक हैं या फिर एनटीटी, सिटी नर्सरी टीचर या फिर डीपीएसपी जैसा कोर्स अगर आपने किया हुआ है 2 साल का तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पर आवेदन है, तो मथुरा मैंने आपको बता दिया था, लास्ट डेट इसकी 8 फरवरी है। इसके अलावा देखेंगे तो जो आवेदन है ये गौतम बुद्ध नगर में भी चल रहे हैं। 5 फरवरी लास्ट डेट है और अभी तक गौतम बुद्ध में कुल मिला के 122 आवेदन ही आए हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर अमेठी में आवेदन चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं अब तक 1053 आवेदन अब तक हो चुके हैं। तो 9 फरवरी यहाँ पर लास्ट डेट है। इसके बाद देखेंगे तो औरैया में भी अभी आवेदन चल रहे हैं, 6 फरवरी तक चलेंगे। तो 386 आवेदन अभी यहाँ पर हुए हैं। तो ये सारे आवेदन अभी चल रहे हैं और जहाँ जहाँ पर आवेदन पूरे हो रहे हैं वहाँ पर डीवी पीएचटी के लिए बुलाया जा रहा है। खैर पीएचटी नहीं होती है, डीवी रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। और सामान्य तौर से देखा जाए ना तो जिन लोगों के हाई स्कूल, इंटर और स्नातक में अच्छे परसेंटेज हैं, अच्छे परसेंटेज का मतलब जिनका जो परसेंटेज है लगभग 70 या 70 से ऊपर है ऑल ओवर, उनको ही यहाँ पर जो सफलता मिल पा रही है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये देखिएगा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें टीजीटी के लिए पद हैं। टीजीटी शिक्षक जिसमें विषय हैं और खेल और संगीत गायन वादन से संबंधित है। इसके अलावा प्राइमरी टीचर के लिए भी यहाँ पर पद है, खेल, संगीत, गायन वादन और नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय, प्राथमिक शिक्षक खेल और संगीत, गायन वादन और नृत्य के लिए यहाँ पर पद हैं। तो आवेदन इसके लिए कब से शुरू हो रहे हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो आवेदन शुरू हो रहे हैं ये 28 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 11 फरवरी रहने वाली है। तो आप 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संशोधन भी आप 28 जनवरी से ही लेकर 16 फरवरी के बीच में कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है। परीक्षा केवल एक चरण में होने वाली है। तो 20 मार्च 2025 से आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, यानी कि कई चरणों में ये परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी और कई पालियों में भी ये परीक्षा रहेगी। सीधी भर्ती है, ये केवल एक परीक्षा यहाँ पर करवाई जाएगी और यहाँ पर जो फीस है वो 500 रुपये है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 500 रुपये हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो एक बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अदर स्टेट वाले भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो MPTT पास हों। अगर आपने MPTT किया हुआ है तो ही आप यहाँ पर आवेदन करें, अदरवाइज ना करें तो बेहतर है। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। CTT वाले जो है भी जो हैं वो लोग भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा जो है 20 मार्च से शुरू होगी। यहाँ पर पहली पाली, दूसरी पाली, यानी कि 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली के लिए जो परीक्षा शुरू हो रही है रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से रहेगा, 7 से 8 के बीच में। दूसरी पाली में 1 से 2 के बीच में। और यहाँ पर जो मतलब महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से लेकर 9 बजे तक 10 मिनट में आप जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो आप पढ़ेंगे। और दूसरी पाली में 2:50 से लेकर 3 बजे तक। इसके बाद आपकी जो परीक्षा होगी ये 9 से 11 बजे के बीच में होगी। 2-2 घंटे की परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। तो जितना अधिक अच्छा अंक यहाँ पर ले आएंगे उतने ही करीब रहेंगे आप अपने सिलेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ना तो क्लियर आपसे बता दिया गया है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी कि TGT, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट हैं खेल और संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन वादन, नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक जो भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित संबंधित विषय की, जो भी विषय आप
जिस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं तो उस विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि MPTET 2018-2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण और अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो MPTET पास करना बहुत ही ज़रूरी है। CTT वालों को कोई वेटेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा आवेदन से पहले। और रही बात ये कि यहाँ पर पद कितने हैं, तो TGT में जो आपको सैलरी मिलेगी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। 50,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी और कुल संख्या जो है 7,929 है, ठीक है। 7,929 पद यहाँ पर हैं। पात्रता मैंने आपको बता ही दिया था, आप उसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं। BEd वाले भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए जो पद हैं वो उनकी संख्या 338 है। नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहीं पर कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा। और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक वाले में जो वैकेंसी है तो उसमें 270 पद यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी जारी की गई है। और जो एज लिमिट है न्यूनतम जो है 21 साल होगी, मैक्सिमम एज जो है 40 साल है। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 40 साल की उम्र तक आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला वीडियो जो होगा वो बजट पर होगा और बजट पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं और बजट का मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पुनः आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।